हेलो एवरीवन, मेरा नाम आयुष्मान है। मैं 20 साल का हूँ और मैं रायपुर छत्तीसगढ़ का रहने वाला हूँ। अपने बारे में बताऊँ तो करेंटली एक स्टूडेंट और एक फिटनेस मॉडल हूँ। आई एम वर्किंग विद अवतार इंडिया एज अ ब्रांड प्रमोटर एज वेल। लाइफ में ज़्यादा ड्रामा नहीं चाहिए, तो ऑनेस्ट और स्ट्रेट फॉरवर्ड रहता हूँ। ना झूठ बोलता हूँ, ना झूठ बोलने वाले लोग पसंद है। अपने ऊपर इतना काम कर चुका हूँ कि कॉन्फिडेंस की कोई कमी नहीं है। काफ़ी फ्रेंडली हूँ, सोशल गैदरिंग्स में जाना बहुत पसंद है, घूमना फिरना पसंद है, पार्टीज़ करना पसंद है, वर्कआउट करना बहुत पसंद है, लोगों से मिलना पसंद है, लड़कियों से बातें करना पसंद है और पैनिक की सिचुएशंस में काम रह सकता हूँ। एक काफ़ी काम बंदा हूँ। सो दैट्स दैट। टैलेंट्स और हॉबीज़ की बात की जाए, टैलेंट्स और हॉबीज़ की बात करें तो एक स्टेट लेवल बैडमिंटन प्लेयर रह चुका हूँ और आज की डेट में एक नेशनल लेवल कैलिस्थेनिक्स एथलीट भी हूँ। और ऐसे टैलेंट्स जो स्प्लिट्सविला में काम आए, उनकी भी बात की जाए तो आई थिंक आई कैन टर्न एनी गर्ल ऑन इफ आई वांट टू, एंड आई थिंक आई एम अ डिसेंट सिंगर एंड अ डांसर। या यहाँ पे लिखा है आई हैव टू शोकेस इट इफ आई हैव अ टैलेंट, और बाकी चीज़ें शोकेस नहीं कर सकता तो आई थिंक आई एम गोना ट्राई एंड सिंग। तो मेरे बाथरूम के अलावा आप दूसरे होंगे जो मेरा गाना सुनेंगे। सो हियर वी गो। कभी कभी अदिति जिंदगी में यूं ही कोई अपना लगता है, कभी कभी अदिति वो बिछड़ जाए तो एक सपना लगता है। ऐसे में कोई कैसे अपने आंसुओं को बहने से रोके, और कैसे कोई सोच ले एवरीथिंग्स गोना बी ओके। कभी कभी तो लगे जिंदगी में रही ना खुशी और ना मजा, कभी कभी तो लगे हर दिन मुश्किल और हर पल एक सजा। ऐसे में कोई कैसे अपने आंसुओं को बहने से रोके, और कैसे कोई बोल दे एवरीथिंग्स गोना बी ओके। वेल, थैंक यू। दैट वाज माय सीक्रेट टैलेंट। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। डार्केस्ट, नॉटिएस्ट सीक्रेट और वाइल्डेस्ट थिंग यू हैव डन। अनफॉर्चुनेटली लाइफ में ऐसा कुछ डार्क और नॉटी तो हुआ नहीं है जो सीक्रेट रखने लायक हो, लेकिन वाइल्डेस्ट थिंग यू हैव डन, आई थिंक द वाइल्डेस्ट थिंग आई हैव डन इज मेक आउट इन एन अबैंडन्ड हाउस, उसकी पार्किंग में जहाँ पे लोग चल फिर रहे थे जिसके सामने से रोड पे। तो आई थिंक इट वॉज रिस्की, सो आई वुड कंसिडर इट वाइल्ड, एंड आई हैव मेड आउट इन माई कार एज वेल, या वाइल्ड ड्राइविंग। So those are the two wildest things I've done in my life. What kind of a girl are you looking for? Well, emotionally and look-wise. Okay. So emotionally, I think she should be, honest and straightforward. उसको ट्रस्ट इश्यूज नहीं होने चाहिए अपने पास्ट को लेके। खुश खुश रहती हो, ज़्यादा गुस्से वाली ना हो, और मेच्योर हो, कम्युनिकेशन लैक ना करती हो। That's that. Look wise, I think should have a pretty face, thin waist, thick thighs, good figure, should have a seductive voice, and I think she should have, and she should smell amazing. That's that. Moving on to the next question. What would you do to grab your crush's attention? Well, इसका honestly answer दूँ तो लुक्स और पर्सनालिटी ऐसी है कि कभी कुछ एफर्ट्स डालने नहीं पड़ते अटेंशन ग्रैब करने के लिए। आई थिंक एन आई कॉन्टैक्ट, अ स्माइल एंड अ डिसेंट कॉन्वर्जेशन डज द वर्क, और थोड़ा फ्लर्ट, कुछ कॉम्प्लीमेंट्स, और अगर एफर्ट कभी डालने पड़े तो वो भी मैं डाल सकता हूँ। ओके, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट काइंड ऑफ अ बॉयफ्रेंड आर यू? Well, I think when I'm someone's boyfriend, I'm a lover boy. I can do anything for the girl. I am very honest, straightforward, loyal. I don't lack communication. And yeah, I think I'm the perfect boyfriend for any girl. Are you dominant or submissive? Well, I think I'm pretty dominant, both in life and. And I think when a girl tries to dominate me, it's a turn off. So yeah, I want the girl to be submissive because I'm pretty dominant. Moving on to the next question. Thoughts on casual dating, hookup, best story. Okay. So I think casual dating उन लोगों के लिए है जो अभी अभी रिलेशनशिप से निकले हो, या जिनको लाइफ में रिलेशनशिप वगैरह की आदत पड़ चुकी है, उस अटेंशन की आदत पड़ चुकी है जो रिलेशनशिप में मिलता है, पर उनको रिलेशनशिप नहीं चाहिए। तो ये उन लोगों के लिए कैजुअल डेटिंग।
और मैं उनमें से तो हूँ नहीं जिसको अटेंशन की आदत पड़ चुकी हो, क्योंकि मैं रिलेशनशिप में रहा नहीं हूँ कभी. तो आई थिंक आई डोंट डू कैजुअल डेटिंग. Hookups, yes, I think they are fine and I have done a few. So yeah, that's that. Best story. Best story तो ऐसी कोई है नहीं खास. So कोई बताने लायक स्टोरी नहीं है, होती तो मैं ज़रूर बताता. Why are you still single? Well, इसके पीछे एक थोड़ी लंबी स्टोरी है. When I was 7 years old, सेकेंड ग्रेड में था स्कूल में, तो मुझे इस लड़की पे क्रश था. दिस गर्ल हु वाज माय क्लासमेट, आई हैड अ क्रश ऑन दिस गर्ल फॉर ऑलमोस्ट माय होल स्कूल लाइफ, 12th ग्रेड तक, जब तक स्कूल से पास आउट हुआ, और उसके कुछ टाइम बाद तक भी. तो शी ऑल लेड मी ऑन बहुत टाइम तक, एंड शी नेवर लव्ड मी बैक. शी जस्ट वांटेड द अटेंशन. लास्ट में शी स्टार्टेड डेटिंग अ सीनियर, एंड जब तक मेरा उससे मूव ऑन हुआ आफ्टर स्कूल, तब तक जितनी लड़कियां थी जो बाकी अच्छी दिखती थी, उन सब के ऑलरेडी बॉयफ्रेंड थे. तो बोल सकते हैं मैं लेट हो चुका था डेटिंग के लिए. तो या कुछ फ्लिंग्स रहे हैं. यहाँ पे लिखा है कि नंबर ऑफ सीरियस, अच्छा वो तो नेक्स्ट क्वेश्चन में, सॉरी. ओके, सो या तो मैं लेट हो चुका था काफ़ी, तो इसलिए आई नेवर डेटेड एनीवन. दैट्स द रीज़न आई एम स्टिल सिंगल. Moving on to the next question. Dating history, number of serious and casual relationships. Well, dating history की बात की जाए तो मेरे 0 serious relationships रहे हैं, जैसा कि मैंने अभी बताया. और कैजुअल टॉकिंग, देखो लड़कियों की कमी ही है. टॉकिंग स्टेजेस बहुत रहे हैं, बहुत लड़कियों से बातें करता हूँ, रोज़ एक लड़की से नई लड़की से बात कर सकता हूँ अगर चाहूँ. DM में भरी पड़ी है, उनकी कोई कमी नहीं है. कमी सुंदर लड़कियों की है. अच्छा लगता नहीं बोलते हुए, पर मेरी सिटी में बहुत ज़्यादा सुंदर लड़कियां नहीं हैं, काफ़ी कम है. जो हैं वो ऑलरेडी किसी को डेट कर रही हैं. तो हाँ, फ्लिंग्स रहे हैं काफ़ी सारे, 7-8 फ्लिंग्स रह चुके हैं मेरे, और वो भी वंस और ट्वाइस आई मेक आउट विद देम, एंड देन अटैचमेंट ना हो, इसलिए आई हॉप ऑन टू द नेक्स्ट वन. या आर यू अ लवर और अ फाइटर? आई थिंक आई एम अ लवर. आई ट्राई टू अवॉइड फाइटिंग. मैं बहुत जल्दी लोगों को माफ़ कर देता हूँ. मैं माफ़ करने में मानता हूँ. मुझे अगर कोई जेन्युइनली सॉरी फील कर रहा लगता है तो आई फॉरगिव देम एंड आई मूव ऑन. आई डोंट लाइक टू एक्सटेंड फाइट्स, या उनको लंबा खींचना मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है. सो आई थिंक आई एम अ लवर. वाई डू यू वॉन्ट टू डू अ डेटिंग रियलिटी शो? वेल, टू बी ऑनेस्ट विद दैट क्वेश्चन, टू एक्सप्लोर गर्ल्स, टू मीट प्रिटी गर्ल्स फॉर द फेम एंड द नेम. बचपन से ही स्प्लिट्सविला देखता आया हूँ. उस टाइम वी चैनल पे आता था स्प्लिट्सविला, तो मेरी बहन देखती थी, तो मैं भी उसके साथ देखता हुआ बड़ा हुआ हूँ. और हमेशा से मन था कि स्प्लिट्सविला में जाना है एक दिन, और आज यहाँ मैं ऑडिशन दे रहा हूँ स्प्लिट्सविला का. सो आई एम रियली हैप्पी फॉर दैट. तो दैट्स द रीज़न आई वांट टू डू अ डेटिंग रियलिटी TV शो. हाउ आर यू गुड फॉर दिस शो? आई थिंक आई एम परफेक्ट फॉर दिस शो. जो इस शो के कंटेस्टेंट्स में मैं देखता हूँ, मेरे अंदर वो सब कुछ है. अ गुड फेस, अ गुड फिजिक, अ गुड पर्सनैलिटी, एंड आई नो हाउ टू टॉक टू गर्ल्स. माई केमिस्ट्री विद गर्ल्स इज अमेजिंग. आई थिंक आई कैन टर्न एनी गर्ल ऑन. आई कैन अट्रैक्ट एनी गर्ल, एंड आई थिंक आई अडैप्ट वेरी वेल. आई कैन डू एनी थिंग दैट इज टोल्ड. अगर शो में कुछ रिक्वायरमेंट्स ऐसी होती हैं कि कुछ स्क्रिप्ट रीड करके या कुछ करना पड़े, तो आई एम रियली गुड एट दैट. आई थिंक आई एम रियली अट्रैक्टिव फॉर द ऑडियंस, एंड आई एम प्रिटी एंटरटेनिंग. सो आई थिंक आई वुड बी द परफेक्ट कैंडिडेट फॉर द शो. बचपन से मेरा मन था इस शो में आने का, एंड आई वॉन्ट टू मीट द प्रिटी गर्ल्स दैट आर इन स्प्लिट्सविला. आई एम क्यूरियस अबाउट इट, एंड या दैट्स दैट. सो thank you everyone. This was me, Ayushman Maggu, signing off.